तो फ्रेंड्स अभी हमने लॉन्ग स्ट्रैडल देखा और लॉन्ग स्ट्रैडल के सामने उसी का ऑपोजिट वर्जन शॉर्ट स्ट्रैंगल था। सेम वे अभी हम लॉन्ग स्ट्रैंगल देखेंगे, उसका ऑपोजिट वर्जन शॉर्ट स्ट्रैंगल। सेम, जो बायर को प्रॉफिट है वो सेलर का लॉस है, जो बायर का लॉस है वो सेलर का प्रॉफिट है। तो सेम चीज़ है, स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल में कोई खास फ़र्क नहीं है। तो लॉन्ग स्ट्रैडल में हमने क्या किया था, सेम स्ट्राइक प्राइस रखी थी, सेम एक्सपायरी रखी थी, सेम स्टॉक या सेम इंडेक्स जो भी था। यहाँ पे लेकिन लॉन्ग स्ट्रैंगल में हम सेम स्टॉक रखेंगे, सेम एक्सपायरी रखेंगे, लेकिन स्ट्राइक में फ़र्क रखेंगे। मतलब हम एट द मनी यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पे हमने सेम की थी, मतलब ऑलमोस्ट एट द मनी की थी। यहाँ पे हम एट द मनी नहीं करेंगे। लेट अस से अगर प्राइस कुछ चल रहा है कि 905 रुपया चल रहा है, तो हम 40-50 ऊपर नीचे या जो हमारा रेंज है, हमें लगता है कि ये रेंज के ऊपर प्राइस चली जाएगी, ये रेंज के नीचे चली जाएगी, बहुत बड़ा मूवमेंट आने का एक्सपेक्टेशन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें काम करेंगे। इसमें हमें रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी टाइप में ज़्यादा चाहिए और हम ये चाहते हैं कि मूवमेंट जो हो वो फास्ट और स्विफ्ट हो। अच्छा, अब फ़र्क क्या है स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में? स्ट्रैडल स्ट्रैंगल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। स्ट्रैडल में प्रीमियम ज़्यादा लगता है, स्ट्रैंगल में प्रीमियम कम लगता है। बट ये कह सकते हो कि स्ट्रैडल में थोड़ा-सा भी मूवमेंट आता है, तो हमें बेनिफिट हो सकता है, बट स्ट्रैंगल में बड़ा मूवमेंट आएगा, तो हम उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। और बड़ा मूव का मतलब ये है कि कोई बहुत ही बड़ा इवेंट हो, तब तो स्ट्रैंगल में बहुत मज़ा आता है। क्योंकि हम इसमें स्ट्राइक प्राइस को थोड़ा दूर रखते हैं, गैप रखते हैं, इसलिए इसमें बड़ा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और साथ में एक चीज़ और, इसमें भी ध्यान रखिएगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा पैसा इसमें ज़्यादा लग गया है, तो इसमें जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात, ये दोनों आउट ऑफ द मनी होने के कारण इनका प्रीमियम का जो डीके है, थीटा डीके, प्रीमियम डीके, वेगा डीके, ये जो गिरेगा ना बहुत फास्ट है। इवेंट के टाइम पे वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है, इवेंट के ख़त्म होते ही वोलेटिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है और प्रीमियम बहुत फास्ट गिरता है। तो दो चीज़ का नुकसान होता है, एक तो आपको वोलेटिलिटी का नुकसान होता है क्योंकि वोलेटिलिटी गिरेगी तो प्रीमियम गिरेगा, आईवीज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी गिरेगी, प्रीमियम गिरेगा, और दूसरा आपको टाइम वैल्यू जाएगी तो उसका भी नुकसान होगा, तो डबल लॉस होता है। इसलिए एक्शन बहुत फास्ट होना चाहिए जब हम लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल करते हैं। हाईएस्ट पेड प्रीमियम और कॉमन स्ट्रैटेजीज लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल होती है। कई बार ट्रेडर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग में एंटर तो करते हैं बट दे डोंट रियली नो द बेसिक्स ऑफ इट। इसी वजह से वो काफी सारे लॉसेस जनरेट करते हैं। टू प्रिवेंट दिस, अपसर्च.club ने ज्योति बुधिया के साथ एक कोर्स बनाया है कॉल्ड ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, जिसने ऑप्शन ट्रेडिंग के सारे बेसिक्स और फंडामेंटल्स को कवर किया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड यू कैन चेक इट आउट टुडे। तो लेट अस डू विद द एग्जांपल। लेट अस से हम एक 1950 सीएमपी चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस। जस्ट टू एक्सप्लेन, हम 2000 का कॉल बाय कर रहे हैं और 1900 का पुट बाय कर रहे हैं। तो हमने ये जो दोनों बाय किया है, ये दूर के बाय किए हैं, इसको हम कहेंगे ओटीएम बाय। और इसका जो प्रीमियम आएगा, लेट अस से फॉर एग्जांपल इसका हमने 20 रुपया दिया है और इसका भी हमने 20 रुपया दिया है, तो हमने करीब करीब 40 रुपये का पेमेंट किया है। 2000 की क्वांटिटी है तो लगभग हम समझते हैं कि 250 का लॉट साइज़ होगा। 250 का लॉट साइज़ होने का मतलब हो गया कि हमारी जो इसकी कॉस्टिंग है वो 10,000 हो गई। हाँ, तो फ्रेंड्स हमने ये जो 40 रुपीज़ है ना, ये पे किया है, मतलब 10,000 रुपये पे किया है। अब लेट अस से सिनेरियो 1, यहाँ बंद हुआ तो क्या होगा, यहाँ बंद हुआ तो क्या होगा, यहाँ बंद हुआ तो क्या होगा। तो लेट अस से एक्सट्रीम सिनेरियो हम लेते हैं कि 1950 का अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है और ये प्राइस जाके बंद होता है 2200 पे। तो 2200 पे अगर बंद हुआ
तो कॉल में हमें क्या होगा, 200 का प्रॉफिट होगा, स्पॉट माइनस स्ट्राइक 200 का हमको प्रॉफिट होगा। और पुट जो है वो आउट ऑफ द मनी होने के कारण 0 हो जाएगा। और हमने प्रीमियम कितना पे किया, 40 हमने प्रीमियम पे किया, राइट। तो हमको नेट प्रॉफिट क्या हुआ, 160 का हमको नेट प्रॉफिट इंटू 250। तो इस सिनेरियो में हमें 40,000 का नेट प्रॉफिट हाथ में आता है। ओके, लेट अस से केस 2, हम ये केस 2 में आ जाते हैं अभी। सिनेरियो 2, अगर ये 1900 और 2000 के बीच में बंद होता है कहीं पे भी, लेट अस से 1940, तो क्या होगा, कॉल आउट ऑफ द मनी हो गया तो वो भी 0 हो गया, पुट आउट ऑफ द मनी हो गया तो वो भी 0 हो गया। तो पे हमने कितना किया, 40 इंटू लॉट साइज क्या है, 250, तो हमारा लॉस हुआ 10,000, ये लॉस हो गया। तो मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि ये पूरा 10,000 रुपये हमारा लॉस ना हो, फटाफट इससे आउट हो सको तो अच्छा है। लॉस करना आपके और मेरे हाथ की बात नहीं है, हो जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। पैसा ज़ीरो करना ज़रूरी है क्या, उम्मीद पे कि भाई कल मेरा भाव आ जाएगा, कल मेरा भाव आ जाएगा, ये शर्त का पैसा है। ये स्टॉक नहीं है आपके डीमैट अकाउंट में जहाँ पे आप उम्मीद लगा के 2-3-4 साल बैठ जाओ, 10 साल बैठ जाओ। ये ऐसी चीज़ है जो आप एक पर्टिकुलर टाइम में ख़त्म हो जाएगी, उस टाइम तक नहीं आया तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ज़ीरो करना ज़रूरी नहीं है। अभी लेटेस्ट से थर्ड सिनेरियो हम लेते हैं। थर्ड सिनेरियो में लेट्स से प्राइस 1800 हो गया, 1800 हो गया तो कॉल बट नेचुरल 0, पुट में क्या हुआ, 1900 का हमने पुट लिया था, 1900 माइनस 1800, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, भूलना मत अपना बेसिक्स, 100 प्रॉफिट। पे कितना किया, 40, पेड प्रीमियम, यस मैंने नेट ऑफ किया, इसलिए किया क्योंकि बार बार मुझे प्रीमियम के कैलकुलेशन, इसमें 20, इसमें ये, तो क्या होता है ना कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी स्लो हो जाती है। ये करते हैं ना तो हम नेट ऑफ फटाफट निकाल लेते हैं और उसके बाद बैक ऑफ द माइंड में कैलकुलेशन चलता रहता है। एंड दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये सिंपल और इजी बन जाता है एकदम फटाफट कैलकुलेशन करने में। कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत सारे फिगर्स को कैलकुलेट करते हैं तो करते करते तो 3.5 ऐसे ही बच जाएगा। हमको क्या चाहिए, देखा इमीडिएटली माइंड में कैलकुलेशन बैठ गया और हमारा काम हो गया। तो ये हमने क्या किया, नेट में 40 रुपये पे किया तो दिमाग में बैठ गया कि हाँ भाई मेरा 40 रुपये का इसमें नुकसान हो सकता है। अब अगर मुझे 200 रुपया मिलता है तो 200 माइनस 40 160, ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मुझे 20 ही रुपया मिलता है तो मैंने 40 पे किया, 20 मिला तो नेट में मेरा 20 लग गया। तो कितना फास्ट हो जाता है कैलकुलेशन, मुझे अपना दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता है, टाइम नहीं लगाना पड़ता है। और आप तो जानते हो मार्केट में जब तक हम सोचते हैं तब तक तो भाव भी चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे क्या फिर हम बैठे बैठे कैलकुलेशन ही करते रहेंगे तो काम कब करेंगे। तो यहाँ पे हमको अभी 60 का अप्रॉक्सीमेट नेट प्रॉफिट आ रहा है, 60 इंटू 250, तो हमें प्रॉफिट होती है अप्रॉक्सीमेटली 15,000 नेट प्रॉफिट। तो देखा, ये हमने वर्किंग कर ली। तो इस तरह से हमारा ये लॉन्ग स्ट्रैंगल हो गया। लॉन्ग स्ट्रैंगल के अंदर जो हमारी प्रॉफिट है, अगर यही चीज़ हमने शॉर्ट स्ट्रैंगल की होती तो शॉर्ट स्ट्रैंगल में हमारी थिंकिंग क्या होती, मार्केट रेंज बाउंड है। यस, मार्केट अगर रेंज बाउंड है तो हम क्या करते हैं, कॉल और पुट दोनों सेल कर देते हैं बाय की जगह। तो सपोज करो हमने ये बाय की जगह सेल कर दिया होता तो ये सारे जो सिनेरियोज हैं हमें इनमें लॉस होता,
सिर्फ 1940, मतलब मार्केट अगर 1900 और 2000 के बीच में कहीं भी एक्सपायर होता या 1900 और 2000 पे एक्सपायर होता एग्जैक्टली, तो हमें जाके 10,000 रुपये पूरे मिलते। नहीं तो ऊपर नीचे होने से उतना ही पैसा हमको लग जाता, लेस प्रीमियम रिसीव्ड। और जैसे 2200 पे अगर बंद हुआ तो जहाँ पे बायर का प्रॉफिट है, राइटर का लॉस होता जिसने शॉर्ट स्ट्रैंगल किया। जहाँ 1800 पे 15,000 का प्रॉफिट है लॉन्ग स्ट्रैंगल वाले को, वहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंगल वाले को लॉस होता। तो बस यही डिफरेंस है लॉन्ग और शॉर्ट में, और थॉट प्रोसेस का, कि लॉन्ग स्ट्रैंगल वाला ये सोचता है मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है, और शॉर्ट स्ट्रैंगल वाला बोलता है नहीं भाई तू तो गलत बोल रहा है, मार्केट जो है ना वो रेंज बाउंड ही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला इस मार्केट को। वही बात, जब दो जन बोलते हैं अलग अलग बात, तभी तो ट्रेड बनता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रैंगल।